ईरान की ओर से पाकिस्तान को चेतावनी दी गई है। जंग को लेकर ये चेतावनी पाकिस्तान को दी गई है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि अगर इस संघर्ष में कोई तीसरा पक्ष शामिल हुआ तो जो परिणाम होंगे वो उसे भुगतने ही होंगे। ईरान ने कतर के जरिए ये मैसेज भिजवा दिया है तमाम उन ममालिक को जहां पर अमेरिकन बेसिस मौजूद हैं, उनको भी या फिर जो देने वाले हैं उनको भी। अब बिरादरान इस्लाम में कितने बिरादरान यूसुफ हैं, उनके चेहरे से पर्दा उतरने वाला है। क्यों? ईरान के सदर आयतुल्लाह खामनेई साहब ने कहा है कि जो पड़ोसी मुल्क हमारे खिलाफ इस जंग में अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने देगा वो हमारा दुश्मन होगा। देखिए, मुझे नहीं पता पाकिस्तान क्या करेगा, मुझे सिर्फ इतना पता है कि पाकिस्तान कुछ भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जाने देगा। और ये बात आपको पता है, हमेशा हमारे जो दोस्त हैं अमेरिका के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर, वो मानते हैं इस चीज को। अमेरिका को हमलों के लिए जमीन दी तो निशाना बनाएंगे। ये ईरान ने चेतावनी, मतलब कि ईरान ने ये धमकी, इसको ना कहें तंबीह, जो है वो तमाम इर्द गिर्द के मुल्कों को भेजी है। कतर की उन्होंने जिम्मेदारी लगाई है क्योंकि कतर के साथ उनकी बातचीत है। उन्होंने कतर को ये कहा है कि तमाम इर्द गिर्द के मुल्कों को बता दें, स्पेशली मुसलमान मुल्कों को, जाहिर है कि जिसकी भी जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई फिर वो अपने मामलात का खुद जिम्मेदार होगा। हमारे फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के बादशाह सलामत आसिम मुनीर साहब बूट पॉलिश करने व्हाइट हाउस चले गए और 1 घंटे का लंच किया प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। ये बड़े लोगों को बहुत अरसे का पता है कि बड़े अरसे से जो इस मुल्क के करता धरता है वो ट्रंप की गुड बुक्स में जाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के एक बेस इन्होंने अमेरिका को दे दिए। अब दोस्तों क्यों दिए, और इसीलिए भी ये न्यूज थोड़ी सी बिलीवेबल है क्योंकि ये पाकिस्तान की हरकतें पहले से रही हैं। पाकिस्तान कभी ड्रोन बेसिस दे देता है, कभी नेवल बेसिस दे देता है। मुझे सिर्फ इतना बता दें, जिस अमेरिका की पूरे के पूरे मिडल ईस्ट के अंदर बेसिस हो, पूरे के पूरे मिडल ईस्ट, कोई एक नहीं, पूरे के पूरे मिडल ईस्ट के अंदर, आप क्या समझते हैं कि आप उसको चाहिए कुछ? जिस मिडल ईस्ट की, वो जिसे कहते हैं ना। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विश रिएक्शन। तो दोस्तों, ईरान ने कतर के थ्रू एक चेतावनी जारी कर दी है और जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जिस किसी देश की जमीन अगर ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होती है तो उस देश को उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और ये चेतावनी ठीक उस वक्त आई है जब आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बंद दरवाजे के पीछे मीटिंग हुई है दोस्तों। और सारी दुनिया को ये पता है कि बंद दरवाजे के पीछे कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पकी है। और उसके बाद CNN की भी ये रिपोर्ट आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को 2 बेसिस की डिमांड रखी है, बलूचिस्तान के अंदर एक एयर बेस और एक नेवल बेस। और इसके पहले भी पाकिस्तान इस तरह का काम कर चुका है। और आपको तो पता ही है, जब आसिम मुनीर को लंच के लिए इन्वाइट किया गया था तब पाकिस्तान का मीडिया काफ़ी उछल कूद मचा रहा था, काफ़ी भारत का मजाक उड़ा रहा था। मगर आज जब ईरान की तरफ से इस तरह की चेतावनी आई है, ये एक तरह से पाकिस्तान को ही चेतावनी है, तो अब पाकिस्तान का मीडिया किस तरह सफाई दे रहा है, यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो। ईरान ने कतर के जरिए ये मैसेज भिजवा दिया है तमाम उन ममालिक को जहां पर अमेरिकन बेसिस मौजूद हैं, उनको भी या फिर जो देने वाले हैं उनको भी ये पैगाम भिजवा दिया है कि जिसकी भी बेसिस, अमेरिकन बेसिस ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुई या जिन बेसिस से ईरान के ऊपर हमला हुआ, तो वो मुल्क भी ईरान के साथ जंग में ही तस्वुर किया जाएगा, यानी कि ईरान के मुखालिफ ही तस्वुर किया जाएगा, इसराइल का हामी ही तस्वुर किया जाएगा। तो ये बराह रास्त ना सही, लेकिन कतर के जरिए ये पैगाम उस वक्त आना जब ये बात रिपोर्ट हो रही है कि ट्रंप ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से पाकिस्तानी अड्डे मांगे हैं, फौजी अड्डे मांगे हैं,
और वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होनी है। ऐसे में ईरान ने ये पैगाम भिजवा दिया है। लेकिन उनको पाकिस्तान की बेसिस चाहिए। अब ये थोड़ी सी स्टोरी है जो पिच की जा रही है। देखिए, पाकिस्तान जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये कह रहा है कि हम इजराइल का जो एग्रेशन है ईरान के ऊपर, उसको कंडेम करते हैं। 4 दिन पहले हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कह रहे हैं कि हम कंडेम करते हैं ईरान के ऊपर जो एग्रेशन हो रहा है इजराइल का, और हम अमेरिका को बेसिस दे दें और कहें जी कि जो काम हम इजराइल को कंडेम कर रहे हैं वो अमेरिका को अलाउ करते हैं वो कर लें। अब आप समझ रहे हैं। अब ये होता है कि ट्विस्ट कैसे देना था, कैसे ट्विस्ट देना है, कैसे ट्विस्ट देना है, ये है सवाल। और वो ट्विस्ट देने में किसी हद तक कामयाब हो रहे हैं। अब अगर पाकिस्तान पर भारत हमला करे फॉर एग्जाम्पल, और अफगानिस्तान उसका साथ दे, तो आप अफगानिस्तान को किस कैटेगरी में रखेंगे, दोस्त की या दुश्मन की? ये बड़ी सादा सी बातें हैं जो अब हमारे जिले इलाही को समझनी चाहिए कि बहुत खुशी मना ली उन्होंने कि आशीर्वाद मिल गया ट्रम्प का, अब तो दुनिया हमारी, आसमान हमारा, जमीन हमारी, जो जी चाहे करते फिरे नाउजुबिल्लाह इस जमीन पर। ऐसी बात नहीं। अब बहुत सोच समझ के कदम उठाने होंगे। अमेरिका को हमलों के लिए जमीन दी तो निशाना बनाएंगे। ये ईरान ने चेतावनी, मतलब कि ईरान ने ये धमकी इसको ना कहें तंबीह जो है वो तमाम इर्द गिर्द के मुल्कों को भेजी है। कतर की उन्होंने जिम्मेदारी लगाई है क्योंकि कतर के साथ उनकी बातचीत है। उन्होंने कतर को ये कहा है कि तमाम इर्द गिर्द के मुल्कों को बता दें, स्पेशली मुसलमान मुल्कों को, जाहिर है कि जिसकी भी ज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई फिर वो अपने मामलात का खुद जिम्मेदार होगा, और अगर किसी ने अपनी ज़मीन जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने दी तो हम उसको भी निशाना बनाएंगे। हम समझेंगे कि हम उसके साथ भी हालत जंग में हैं। अब आप इस बयान को देखें और महज एक दिन पहले हमारे फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात देखें। उसके साथ साथ जो जर्नैली टाउट हैं वो एतराज़ कर रहे हैं कि जो CNN न्यूज़ 18 का आर्टिकल है जो हमने कल आपसे शेयर किया था, जिसमें ये कि बेसिस भी मांगे गए हैं, ज़मीनी मामलात भी मांगे गए हैं, समुंदर के मामलात भी मांगे गए हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये आप गलत खबर शाया कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं मांगा गया। चलें, अगर ये गलत हुआ तो हम माजरत कर लेंगे, ये 2, 4, 5 दिन है, सब कुछ नज़र आ जाएगा कि क्या मांगा क्या नहीं मांगा। हमने तो वो स्टोरी आपके सामने रखी जो इंटरनेशनल जरीदे, न्यूज़पेपर और टेलीविजन सेंटर्स आपके सामने रख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। और पाकिस्तान अब वो माजी का पाकिस्तान नहीं है। दिस इज नॉट अ पाकिस्तान जो माजी का पाकिस्तान हो, अमेरिका आएगा कि बेसिस दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्यों जी? ठीक है ना जनाब। सो ये चीज है, ये एक नई चीज है जिसको थोड़ा समझें आप। कभी भी ऐसे नहीं हो सकता, नेवर एवर, नेवर एवर, कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि पाकिस्तान जो है वो ईरान के खिलाफ, किसी मुसलमान मुल्क के खिलाफ बेसिस दे। अफगानिस्तान में सिचुएशन थी नॉन स्टेट एक्टर्स की, और नॉन स्टेट एक्टर्स के अगेंस्ट हम सभी हैं, भारत भी है, पाकिस्तान भी है, एवरी कंट्री इज अगेंस्ट नॉन स्टेट एक्टर्स। ईरान की तरफ से एक दिन के बाद ही कतर के थ्रू ये मैसेज सबको भिजवाना कि जिसने भी हमारे खिलाफ अपनी ज़मीन इस्तेमाल करवाई उसके साथ हम हालत जंग में होंगे, ये बहुत ही मानी खेज बात है। पाकिस्तान को भी इस पर बहुत संजीदगी के साथ सोचना चाहिए कि ये मामला किस तरफ जा रहे हैं। हमेशा से हमने अमेरिका की वॉर लड़ी है और नुकसान भी हमारा हुआ है, इल्जाम भी हमारे ऊपर आया है। पाकिस्तान अंडर थ्रेट है। बेसिस ये मांगी गई है बलूचिस्तान में, और ये बलूचिस्तान में क्यों मांगी गई है? बलूचिस्तान में मांगने के बहुत सारे राज है। एक राज सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि ट्रंप ने ईरान को टारगेट करना है, बल्कि अमेरिका का इंटरेस्ट बलूचिस्तान में इसलिए भी है कि वो चाइना को भी कट डाउन करना चाहता है पाकिस्तान से। और इसके अलावा वो एक यहाँ पर जो हम ये देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में भी एक मूवमेंट चल रही है, उससे भी फायदा उठा के ईरान और बलूचिस्तान के कुछ हिस्से को आपस में मिलाना चाहता है आफ्टर द रिजीम चेंज इन ईरान।
इन्होंने हमेशा इस्लामिक उम्मत की धज्जियां उड़ाई हैं कि परवेज मुशर्रफ अमेरिका के साथ, कियानी अमेरिका के साथ, राहील शरीफ अमेरिका के साथ, बाजवा साहब अमेरिका के साथ, और अब हमारे फील्ड मार्शल जो सारों से ज्यादा ताकतवर है, मैं मुशर्रफ भी काफी ताकतवर थे, सारे जो थे ये अब जाके ट्रंप की गोद में बैठ गए। पाकिस्तान ने अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन और डिनायल नहीं दिया, लेकिन इस वक्त कहने में ये आ रहा है कि ट्रंप ने 2 बेसिस मांगी हैं और पाकिस्तान ने वो बेसिस दे दी। ये एक तमीम अफगान, एक जर्नलिस्ट है अफगानिस्तान का, वो ये क्लेम कर रहा है कि दे दी है, लेकिन अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आई। ऑब्वियसली इस तरह की चीजों की कंफर्मेशन फौरन नहीं आती। पाकिस्तान इज प्रोवाइडिंग मिलिट्री बेसिस टू द यूनाइटेड स्टेट्स अगेंस्ट ईरान। तो जाहिर बात है जो आपके फील्ड मार्शल साहब हैं जो उधर गए हैं, हमें पता क्या करने गए हैं, वो यही करने गए हैं कि हम जरा ह्यूमन राइट्स की खूब धज्जियां उड़ा रहे हैं पाकिस्तान में। इमरान खान को हमने तुन के अंदर रखा हुआ, तो आप बीच में मत आना। आपका दोस्त है वो, ट्रंप का कोई दोस्त नहीं है वो, लेकिन ट्रंप को फिर ट्रंप ने सोचा होगा भाई इसके बदले में हमें भी फिर कुछ चाहिए। ऐसे तो नहीं हम इधर तो करारदाद पास होने की बात हो रही है, तो उसके बदले में आप हमें क्या देंगे? हमें 2 बेसिस दे दें। तो मुझे पूरा यकीन है ये सब कुछ बेच देने के लिए तैयार है अपने मकासद की। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा किस तरह पाकिस्तानी अब सफाई देने में लगे हुए कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और ईरान जो है वो हमारा बिरादर मुल्क है, इस्लामिक मुल्क है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। साथ ही में आपने देखा कि चीमा साहब का कहना है कि भाई ये जो आसिम मुनीर है ये क्या बेवकूफ़ है, तो भाई हम कहाँ कह रहे बेवकूफ़ है, वो तो होशियार है, मगर वो पाकिस्तानियों को ज़रूर बेवकूफ़ बना सकता है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर बंद दरवाजे के पीछे ये मीटिंग क्यों हुई? जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया चीख रहा था कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बातें हुई, रेयर अर्थ मटेरियल के ऊपर बातें हुई, इन्वेस्टमेंट को लेके बातें हुई, तो भाई ये जो काम है ये क्या किसी आर्मी चीफ का काम है? क्या पाकिस्तान के जो सियासतदान है, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, या और जितने भी मिनिस्टर्स है, क्या वो मर गए कि एक आर्मी चीफ जाकर इसके ऊपर बातें कर रहा है, वो भी बंद दरवाजे के पीछे? तो ये बेवकूफ़ बनाना जो है पाकिस्तानी आम आवाम को, ये आप भी लोग बंद करें। और ये जो कुछ हुआ है ये जरूर खिचड़ी पकी है, तभी ईरान ने ये चेतावनी दी है। ईरान को ये पता है कुछ ना कुछ दोनों में हुआ है, और ये बात तब सामने आएगी जब अमेरिका जो है अपने हवाई जहाज पाकिस्तान में उतारेगा ना, तब पता चलेगा। क्योंकि इस तरह का काम पाकिस्तान हमेशा से करते आया है। पाकिस्तान हमेशा खुद को बेचते आया है, और जब तक पाकिस्तान खुद को बेचेगा नहीं तब तक पाकिस्तान आगे बढ़ेगा नहीं। तो ये सफाई देकर कोई फायदा नहीं है। खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।